हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एट्स ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है ऑल अर्थ साइन, ओके, जिसमें कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वृषभ, मकर एंड कन्या। ठीक है, इसमें ये कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें हम आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही है इस वक्त, आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, उस सिचुएशन से आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है इसकी। इस जो भी लेसन चल रहा है आपके लाइफ में, आपको एंजल्स या आपकी स्पिरिट गाइड क्या एडवाइस देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उसके लिए वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर आपको टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वो भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे 3 राशियों की रीडिंग हो रही है, तो आपके लाइफ में हो सकता है ये सिचुएशन अलग अलग तरीके से डिफ़र करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है आप वो लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी लाइफ में हमेशा एक चैप्टर चलता रहता है। ठीक है, एक चैप्टर चलेगा, वो ख़त्म होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, तो इस तरह की एक लाइन चलती रहती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी यही गाइडेंस है आपके लिए कि उस प्रॉब्लम से भागने की बजाय उसको फेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है यूनिवर्स से, तो आपको उस लेसन को सीखना है कि आपको क्यों सिखाया जा रहा है और आपने क्या सीखा, क्योंकि मेक श्योर जो वो आपका लेसन है वो आपकी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, आपको पीछे करने के लिए नहीं है बल्कि आपको आगे के लिए ग्रोथ करने के लिए है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सो गाइस, मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं यहाँ पे आपके, जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड के क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, हम इन कार्ड से वो जानेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। इट्स टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, वृषभ, मकर एंड कन्या राशि। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो गाइस, अगर ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है, इतनी खूबसूरत ऊर्जा है ये, कि अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूँ ना तो वो पाप है। सीरियसली, लिटरली वो पाप है अगर मैं कुछ भी बोलूँ इसके लिए, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ फ़िलहाल अभी काफ़ी अच्छी, एक पीसफुल मुझे वहाँ पे लग रहा है। ये अलग अलग तरीके से मैटर कर सकती है। कुछ लोग काफ़ी अपनी ग्रोथ पे फोकस करे हुए हैं कि उनको ग्रोथ करनी है। ठीक है, चाहे वो उनकी करियर की ग्रोथ हो, चाहे उनकी खुद की ग्रोथ हो यहाँ पे। ठीक है, चाहे फैमिली के रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, तो काफ़ी पीसफुल मुझे मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे यूनिवर्स पूरा आपके साथ है यहाँ पे और आपकी मदद कर रहा है। ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी भी लग रही है। हो सकता है इस वक्त वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हों, अपने इनर सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हों और काफ़ी अच्छी ऊर्जा उनके आसपास मौजूद है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी तरह का, मतलब कुछ दान वान कर रहे हो, यहाँ पे धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सीखने सिखाने की भी ऊर्जा है। कुछ लोग हैं जो लर्न कर रहे हैं न्यू स्किल्स। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। वो न्यू स्किल्स कुछ भी हो सकती है, वो नॉलेज हो सकती है, किसी तरह की पढ़ाई हो सकती है, किसी तरह का क्रिएटिव वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा लग रही है, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा लग रही है कि आप एक ऐसे जगह पे हैं अभी। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा के साथ हैं जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी आप और भी नई नई चीज़ सीख रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे आगे मुझे बढ़ना है और ज़्यादा, मतलब अभी आप सेटिस्फाइड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी आपको ग्रोथ मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, वहाँ पे मुझे फुल सेटिस्फेक्शन लग रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं सबके लिए बोलना चाहूँगी। ठीक है, वो ये है कि आप रुके नहीं हो। ठीक है, आप रुके नहीं हो, आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हो। आपको जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, आप जो भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, आपको पता है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। आप अपनी स्किल्स और निखार रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जो जो आपको आता है उससे अलग आप क्या कर सकते हो, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो। कोई नॉलेज गेन की जा रही है यहाँ पे किसी तरह की, वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए भी सोचा जा रहा है, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए सोचा जा रहा है अपनी लाइफ में, कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, एक ग्रोथ आ जाए। उस तरह की मुझे यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है।
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी कि इतनी सुंदर ऊर्जा है, अगर आप लोग इतनी सुंदर ऊर्जा में मौजूद है अभी, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि इस इतनी बेटर ऊर्जा है कि इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड बोलना शायद मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं देखूँ तो एक विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी विक्ट्री की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स लाइट आप फोकस में रह रहे हैं इस वक्त, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, चाहे आप खुद हों। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लव भी लग रहा है मुझे, जो बहुत कम लोगों में मुझे दिखता है। वो या तो प्यार के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, या जब उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, जब वो डिपेंड रहते हैं कि वो जब पूरी हो जाएगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। ठीक है, आप खुद की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं यहाँ पे कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, और आप क्योंकि आप खुद की इम्पोर्टेंस जान पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग भी आपको स्पॉट लाइट में रखे हुए हैं। वो फाइनली आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। आप भी सीख रहे हो कुछ लोगों से, और कुछ लोग आपसे भी सीख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का यूनिवर्स, किसी तरह का मैसेज आपके लिए लेके आने वाला है। यहाँ पे बहुत जल्द आपको मैसेज मिल रहे हैं, या हो सकता है यूनिवर्स आपको मैसेज कुछ मतलब यूनिवर्स के थ्रू कोई मैसेज मिल रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए हैं आप। यहाँ पे हो सकता है आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई हो, वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हो, कि आपको होता है ना प्लानिंग करना कि आप कहाँ पे हो, अपने आप को देखना, अपने आप को मिरर करना कि फ़िलहाल मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ, मुझे ये स्किल सीखनी है और मुझे एक स्टेप आगे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो क्या है, आपकी इंट्यूशन और यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है, और आपकी इंट्यूशंस उस मैसेज को ग्रैब कर रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है यूनिवर्स मैसेज भेजता है, लेकिन हम इतने अलर्ट नहीं होते कि हम उसे ग्रैब कर सकें। ठीक है, हम सिर्फ अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, हम यूनिवर्स को समझ ही नहीं पाते, एंजल्स को समझ ही नहीं पाते कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे मुझे आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी लग रही है। अब फाइनली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट से निकल रहे हैं, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू स्किल्स सीख रहे हैं। और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कछुए की चाल, मतलब आप ऐसी चाल चल रहे हैं यहाँ पे। मैं स्लो नहीं कहूँगी यहाँ पे कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कई लोगों को ये पता भी ना हो कि आप अंदर से इतना फील कर रहे हैं, या आप दूसरे लोगों के साथ शेयर ना कर रहे हो इस चीज़ को कि आप सच में इतना खुश हैं, या इतना आपने गेन कर लिया है, या आगे की आप सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने प्लान शेयर नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, कुछ लोग हो सकते हैं आप में से। लेकिन फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है, ये जो एक अचीवमेंट आपको मिल रही है ना, एक बहुत प्यार से अचीवमेंट मिल रही है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शो ऑफ वाली ऊर्जा नहीं है यहाँ पे कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो ऊर्जा है ना वो लग्जरी की ऊर्जा है। जो लग्जरी है वो आपकी आत्मा की लग्जरी है, आपकी खुद की लग्जरी है। आप इंजॉय कर रहे हो अपनी सक्सेस को यहाँ पे। ठीक है, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने आप की कंपनी इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की ज़रूरत आपको फील ही नहीं हो रही होता है ना, कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ठीक है, उस तरह की मुझे यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है कि आप खुद में कंप्लीट हो, आपका यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ठीक है, इस तरह की मुझे ऊर्जा मिल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है। आई थिंक मैंने अभी 3-4 राशियों की रीडिंग करी है, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो सबसे ब्यूटीफुल ऊर्जा आई है मुझे, वो ये अर्थ साइन की ही आई है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे मुझे एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, काफ़ी स्टेबल है यहाँ पे आप। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक आप स्टेबल हैं यहाँ पे। अगर मैं मनी से रिलेटेड देखूँ तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, सेविंग करने के लिए सोच रहे हैं कि आपको सेविंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए, आपको कैसे ग्रोथ करनी है, आप और बेटर क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह की मुझे यहाँ पर ऊर्जा लग रही है। और साथ ही अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ यहाँ पर,
तो गाइडेंस हमें मिल रही है फर्स्ट कि आपकी जो ये ऊर्जा है आप इसको कंटिन्यूसली चलते रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप लर्निंग पीरियड पे हैं, कोई ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लर्न कर रहे हैं, न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सक्सेस की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे कोई मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको मैसेज पहुँचा रही है, आप मैसेज गेन कर रहे हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप में ये ऊर्जा नहीं है कि आप मैसेज नहीं ग्रैब कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आपकी इंट्यूशंस गाइस बहुत अच्छी है। और आपको फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे सीखने और सिखाने की ऊर्जा रखिए, ठीक है। कुछ लोगों से सीखिए, यूनिवर्स से सीखिए, कोई भी हो सकता है आपका गुरु, आपका गुरु कोई, किसी को भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। तो उनसे आप क्या सीख रहे हैं वो सीखिए, और उस जो आपने सीखा, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी, जो आपने सक्सेस पाई, उससे आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेन मोटिव है। क्योंकि जो ये यूनिवर्स आपको सक्सेस दे रहा है वो इसलिए दे रहा है ताकि आप एंजल्स बन के, एक फरिश्ता बन के किसी और की भी मदद कर सको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा हमेशा एक ऐसी ऊर्जा होती है क्लोज वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें यूनिवर्स मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपके लिए पावर दी जा रही है, सक्सेस दी जा रही है आपको, तो वो सिर्फ कोशिश करें कि वो सिर्फ आपके अकेले तक सीमित ना रह जाए। अगर आप किसी तरह का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो ज्ञान बांटिए, जितने लोगों को बांट सकते हैं उतने लोगों को बांटिए, जितनों की हेल्प कर सकते हैं उतनों की हेल्प कीजिए। अगर आप मनी से रिलेटेड देख रहे हैं तो यहाँ पे है कि अगर आप फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए। लेकिन यहाँ पे कुछ है कि आप थोड़ा बहुत अगर दान वान दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं पैसों से, किसी भी तरह की मदद हो सकती है गाइज, वो किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए, किसी और या फिर जैसे किसी के पास दवाइयों के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है, तो उनकी मदद कर सकते हैं यहाँ पे आप। या अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे मदद कीजिए। जो भी आपको पावर्स दी जा रही है ना, वो पावर्स आपको इसलिए दी जा रही है, कहते हैं ना, आपको एंजल बनाया जा रहा है गॉड की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, सक्सेस भी है और जिम्मेदारी भी है, ठीक है। तो आपको अपनी इस जिम्मेदारी को दिल से निभाना है, ठीक है। अगेन, आपको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है आपको उसे दिल से निभाना है और आपको अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है। सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी, मदद करने के लिए भी, चैरिटी करने के लिए भी, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि खुद ईश्वर ने आपको वहाँ पे भेजा है या उससे आपको मिलाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो, जो भी आपके पास टैलेंट है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको इस, जो भी आपको गिफ्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इससे आप लोगों की मदद कर सकें। ओके गाइस, इसके बाद हम आपके स्पिरिट मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे आया है ग्राउंड योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैसेज है स्पिरिट टू हेल्प यू ग्राउंड योरसेल्फ एंड रिकनेक्ट विद द डिवाइन सोर्सेज। तो यहाँ पे अगेन आपको डिवाइन सोर्सेज, जैसे मैंने बोला कि एंजल्स ही आपके पास, जो भी आप मतलब जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, या तो एंजल्स, आपका यूनिवर्स खुद ही मिलाएगा उन्हें आपसे, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही लोग आएंगे, ठीक है। किसी भी ज़रिए से हो सकता है, तो वहाँ पे आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, तो यहाँ पे ये भी है कि आप, जैसे होता है ना, कोई वृद्धाश्रम होता है या ऐसी कोई आश्रम होता है, वहाँ पे उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या यूनिवर्स के साथ, जैसे आप किसी गार्डन में किसी पौधे के साथ, मतलब उनके साथ भी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे पक्षी भी लग रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए थोड़ा सा कि आप पक्षियों को प्रॉपर दाना डालें या उनको पानी दें, इस तरह के, क्योंकि ये हमारे सारे एंजल्स हैं। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि जो मैसेज आपको मिल रहे हैं वो यूनिवर्स के थ्रू ही आपको मिल रहे हैं ना, तो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना है। जो भी मैसेज पहुंचा रहे हैं आपको, वो कोई भी मैसेज हो सकता है, तो वो मैसेज जो भी आपको दिया जा रहा है आपको वो कंप्लीट करना है,
ठीक है। तो डेफिनेटली इतनी खूबसूरत अगर आपके पास ऊर्जा है तो कोशिश कीजिए कि वो ऊर्जा आप दूसरों में बांट सकें। आपके अंदर जैसे पुराना कोई नेगेटिव पॉइंट रहा हो, अभी आप पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे लग रही है, आपके चारों तरफ जैसे खुशियाँ हैं, एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव वाइब्स है, यहाँ पे सेल्फ लव है। तो ये आपने सब कुछ सीखा है ना, आपको सिखाया गया है, तो आप कोशिश कीजिए यही आप दूसरों को सिखा सकें जिन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप वो दूसरों को सिखा सकें। इससे क्या होगा, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे और जो भी आपकी स्टेबिलिटी है, जो भी आपकी ग्रोथ है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी। मेक श्योर ये कनेक्शन टूट ना पाए। ओके, तो ठीक है गाइज, ये रीडिंग थी अर्थ साइन के लिए, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वृषभ, मकर, कन्या राशि के लिए। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो ऑलरेडी मैंने उसके कमेंट सेक्शन में उसके लिंक शेयर कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे आपका फर्स्ट काम स्टार्ट होता है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, so thank you for watching. Thank you so much.